Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसको इसके पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि ये इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। जब मैं आदि पर्व का अध्ययन कर रहा था उसमें मुझे ये कथा मिली, इसलिए मैंने सोचा ये मैं आप लोगों के सम्मुख लेके आऊँ। आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक घटना बताते हैं जिसमें पांचों पांडवों ने अपने मृत पिता पांडु के मांस को खाया था। क्या आपने ऐसी कथा पहले कभी सुनी थी कि जिसमें पांडवों ने अपने पिता पांडु के मांस को खाया था? उन्होंने ऐसा क्यों किया था, यह जानने के लिए पहले तो हमें पांचों पांडवों के जन्म के बारे में जानना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पंडित संजीव शर्मा। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक आग्रह करना चाहूंगा कि अगर जो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पांडु के पुत्र जो थे पांडव कहलाए थे और धृतराष्ट्र के पुत्र जो है वो कौरव कहलाए थे। तो पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। इनमें से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन माता कुंती तथा नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। इन 5 पुत्रों के पिता तो पांडु थे, पर इनका जन्म जो है पांडु की वजह से नहीं हुआ था, क्योंकि पांडु को श्राप था कि जैसे ही वो किसी के भी साथ संभोग करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एक बार किंदम ऋषि वन में संभोग कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ और उन पर पांडु ने बाण चला दिया था, जिससे उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। तो मरते वक्त उन्होंने ऐसा शाप दिया था कि जैसे मैं आज मरा हूं, तुम भी जब कभी संभोग करने के लिए जाओगे तो तुम्हें भी तुरंत मृत्यु को प्राप्त करना होगा। तो इस वजह से ये ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन इनको अपने वंश को बढ़ाने के लिए पुत्रों की जरूरत थी। तब इन्होंने कुंती से निवेदन किया कि कुंती, आप ही बताओ कि हमारे पुत्रों को कैसे प्राप्त किया जाए। तो इसमें एक और प्रचलित कहानी है कि कुंती को एक वरदान प्राप्त हुआ था जिसको दुर्वासा ऋषि ने दिया था कि वो जिस देवता का आह्वान करेंगी उनसे उनकी जो भी मनोरथ होगी वो उनको मिल जाएगा। तो कुंती ने वहां पे आह्वान करके, इंद्रदेव का आह्वान करके, अर्जुन को, धर्मराज को आह्वान करके, युधिष्ठिर को और वायु देवता को आह्वान करके उन्होंने भीम को पैदा किया था। अब माद्री भी पांडु की ही पत्नी थी, इसलिए सारे पुत्र कुंती से ना होके उन्होंने वही विद्या माद्री को भी सिखाई थी। तो माद्री ने भी अश्विनी कुमारों को आह्वान किया था, जिससे कि नकुल और सहदेव पैदा हुए थे। अब इसके बाद की जब कथा आगे बढ़ती है तो जब पांडु की मृत्यु हुई तो उनके मृत शरीर का मांस 5 भाइयों ने मिल बांट कर खाया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि स्वयं पांडु की ऐसी इच्छा थी। चूंकि उनके पुत्र उनसे पैदा नहीं हुए थे, इसलिए पांडु का ज्ञान, कौशल और शौर्य जो है उनके बच्चों में नहीं आ पाया। इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व ऐसा वरदान मांगा था कि उनके बच्चे ही उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का मांस मिल बांट कर खाएं, ताकि उनका ज्ञान उनके बच्चों में स्थानांतरित हो जाए। पांडवों द्वारा पिता के मांस खाने के संबंध में 2 मान्यताएं प्रचलित हैं। प्रथम मान्यता के अनुसार मांस तो 5 भाइयों ने खाया था, पर सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था, जबकि अन्य मान्यताओं के अनुसार सिर्फ सहदेव ने ही पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का पूरा ज्ञान हो गया था, दूसरे टुकड़े को खाते हुए वर्तमान और तीसरे टुकड़े को खाने के बाद उनको भविष्य का ज्ञान हो गया था। यही कारण है कि सहदेव 5 भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी था और इससे उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ति मिल गई थी। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण के अलावा वही एकमात्र ऐसे शख्स थे कि जिन्हें भविष्य में होने वाले महाभारत युद्ध के बारे में सारी बातें पता थी। श्री कृष्ण को यह डर था कि कहीं सहदेव ये सब बातें औरों को ना बता दें, इसलिए श्री कृष्ण ने सहदेव को भी यह शाप दिया था कि यदि उसने ऐसा किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी पांडवों के अपने पिता पांडु के मांस खाने की। आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी अच्छी और रोचक जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियोज आपको अच्छी लगती हैं उस पे आप लाइक दबाएं, शेयर करें और कमेंट करके आप मुझे भी बता सकते हैं कि आपको कौन सी कहानी के बारे में, कौन सी ऐसी कथा है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। धन्यवाद।